आपका दोस्त, आपका मेंटर नीरज वर्मा फ्रॉम study.tricks नीरज चैनल। तो जैसा कि हम पिछले वीडियो में ये देखे थे कि हम लोग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को सीखना प्रारंभ किए थे, तो आज हम वहीं से आगे बढ़ते हैं। हमने देख लिया था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो उसके रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। जो रिपोर्टेड स्पीच में आपका सेंटेंस आएगा उसके टेंस में कोई चेंजमेंट नहीं होगा। आज हम लोग देखते हैं कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो क्या चेंजमेंट होगा या नहीं होगा। तो देखते हैं जरा, एक बार हिंदी में एक सेंटेंस को लिखते हैं, उसी से कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होगा। हमारा डायरेक्ट स्पीच है, हमने प्रत्यक्ष कथन ये बोला, रमेश ने कहा मैं आगरा जा रहा हूं। ये हमने बोला, ये किसने बोला है? रमेश ने कहा है। अगर आप हम उसी के इस कथन को अपने शब्दों में कहना चाहें तो क्या कहेंगे? क्योंकि ये क्या हुआ, रमेश ने कहा या कहा था, तो रमेश ने कहा, तो ये क्या हो चुका? पास्ट टेंस है, मींस ये बात गुजर चुकी है, हो चुका है ऐसा। तो हम अपने तरफ से कहना चाहें तो हम ये कहेंगे कि रमेश ने कहा था कि वह आगरा जा रहा था। क्योंकि हम अब ये नहीं कह सकते कि वह आगरा जा रहा है, जा रहा था, क्योंकि ये बात बीत चुकी है। तो इसका मतलब ये लग रहा है कि यहाँ पे टेंस का परिवर्तन हो रहा है। तो आपको याद रखना है, केवल प्रेजेंट और पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए जब बात करते हैं तो आरबी, जो आरबी है, आरबी अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो उसके टेंस में कोई परिवर्तन, जो आरएस का सेंटेंस है उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन यदि आपकी आरबी पास्ट टेंस में है तो उसके सेंटेंस में, जब इनडायरेक्ट में उसको चेंज करेंगे तो उसके सेंटेंस में परिवर्तन होगा। तो हम लोग इस नतीजे पर ये पहुंचे कि अगर हमारे डायरेक्ट स्पीच की आरवी रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में है तो उसकी रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है उसके टेंस में चेंजमेंट होता है। तो उसके टेंसेस में कैसे चेंजमेंट होगा, किस टेंस का सेंटेंस हो और वो किस टेंस के सेंटेंस में चेंज होगा, ये सारा कुछ हम लोग एक टेबल के थ्रू जानेंगे। तो वो आप लोग टेबल देखें और उससे आपको पता चलेगा कि कौन सा टेंस किस टेंस में चेंज होगा। और सबसे बड़ी बात एक ये होगी कि आपको 1 बाय 1 रूल्स नहीं पढ़ने होंगे कि अब हम पहले सिंपल प्रेजेंट का बताएं, उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का बताएं। ये ना करके हम सारे सेंटेंसेस को एक एग्रीगेट मेथड से एक साथ करके उनको हम लोग जान लेंगे और उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे। तो पहले देखते हैं कि टेबल क्या होगी। तो देखेंगे कि जो हमने अभी ये टेबल आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूं, तो इसमें देखें क्या लिखा, टेबल फॉर चेंजमेंट इन द टेंस ऑफ सेंटेंस ऑफ आरएस रिपोर्टेड स्पीच व्हेन कन्वर्टिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में अगर बदल रहे हैं तो उस समय आरएस जो रिपोर्टेड डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टेड स्पीच है उसके टेंस में क्या चेंजमेंट आता है, क्या परिवर्तन होता है, वो यहां से हम लोग देखना चाहेंगे। अभी हमने आपके सामने ये टेबल एक शो की हुई है, देख रहे हैं कि टेंसेज इधर हमारे जो 3 फैमिलीज टेंसेज में होती हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, वो लिखा हुआ। और इनके पार्ट्स जो होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये प्रेजेंट के सारे पार्ट्स हो जाएंगे। ऐसे ही पास्ट के ये पार्ट हो गए,
तो अब हमें इसमें देखना क्या, जैसा कि हम लोगों ने एग्जांपल एक लिया था, तो हम लोगों ने ये देखा था कि अगर आर एस का सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है तो वो पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यही माइंड में रखना है कि जो भी कुछ होगा, अगर आरवी पास्ट टेंस में है तो जो हमारा आरएस का सेंटेंस है, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है, वो पास्ट टेंस में कन्वर्ट होगा, तो पास्ट में जाएगा। इसमें कोई दो राह नहीं, बिल्कुल सिंपल सी बात हो गई। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है कि वो जिस ग्रुप में से बिलोंग कर रहा है वो उसी ग्रुप के पास्ट टेंस में जाएगा। अगर हम प्रेजेंट और पास्ट में प्रेजेंट के देखें कि प्रेजेंट टेंस का जो आर एस का सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है तो वो उसी ग्रुप के पास्ट टेंस में चला जाएगा। ग्रुप मींस हम देखें तो ये पार्ट्स जो हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, बिल्कुल सिंपल सा इजी सा माइंड में रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगर सेंटेंस है तो वो जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, उसको बदलेंगे, तो क्या होगा कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला जो होगा वो किस में चला जाएगा, उसी के जस्ट उसी ग्रुप में जाएगा, लेकिन पास्ट में जाएगा। तो इंडेफिनिट है तो इंडेफिनिट में ही जाएगा, बट किस में जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा। तो इससे क्लियर हुआ कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, तो सिंपल पास्ट में जाएगा। इसी तरीके से जब बताया कि सेम ग्रुप में जाना है तो हम देखेंगे अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा, और अगर प्रेजेंट परफेक्ट का है तो वो किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में जाएगा। और अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा। तो बड़ा इजी सा आप लोग समझ देख रहे होंगे, बड़ा इजी है कि अगर आरएस का सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है तो प्रेजेंट टेंस का कोई भी पार्ट है, किसी भी ग्रुप में है, तो वो उसी सेम ग्रुप में पास्ट में चेंज हो जाएगा। बड़ा इजी। अब इसके बाद अगर हम पास्ट टेंस की बात करें तो हमने ये तो जान लिया कि भाई प्रेजेंट का है तो पास्ट में जा रहा है, तो पास्ट का कहां जाएगा। मान लीजिए कि आर एस का जो सेंटेंस है, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है, वो पास्ट टेंस में है, तो वो अब वो किस में कन्वर्ट होगा। अभी हम लोग जाने कि सारे पास्ट टेंस में कन्वर्ट होंगे, पास्ट में ही जाएंगे, तो पास्ट में जाएंगे तो पास्ट का कहां जाएगा, ये एक समस्यात्मक होगा। तो इसमें ध्यान ये रखना है कि हमेशा ये जो इधर लेफ्ट के हैं वो राइट में ट्रांसफर होंगे जाकर के। तो इसमें कॉन्टिन्यूअस देख रहे हैं कि दो जगह है, बड़ा अच्छे ट्रिक से याद रखें कि कॉन्टिन्यूअस यहां भी है और एक यहां कॉन्टिन्यूअस है। तो कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस में ट्रांसफर हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो बचा क्या, इंडेफिनिट, सिंपल, तो ये इसमें चेंज हो जाता है। मींस कह सकते हैं कि जो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होगा, और जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो अब इसके लिए शिफ्ट होने के लिए कहीं आगे हमारे पास कोई पार्ट पास्ट का बचा ही नहीं है। तो अगर इस टेंस का सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट का तो वो नो चेंज, मींस वही टेंस उसमें बना रहेगा जिस टेंस में है। जो पास्ट परफेक्ट टेंस में अगर सेंटेंस है तो उसका टेंस चेंज नहीं होगा, वो पास्ट परफेक्ट में ही रहेगा। और अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है तो इसके लिए भी आगे कहीं चेंज होने के लिए पोजीशन है ही नहीं, तो ये भी नो चेंज होगा। मींस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का अगर सेंटेंस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में रहेगा। तो आप लोगों ने समझ लिया होगा दो चीजों का, प्रेजेंट और पास्ट की बात। अब हम बात करें अगर फ्यूचर टेंस की, तो फ्यूचर टेंस की जितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं सारी रिलेट होती हैं या कंपाउंड फॉर्म में भी होती हैं किसके, विल और शैल के।
विल और सेल के साथ ही बनती हैं, उसमें एडिशनल ऐड होते हुए बनती जाती है। तो विल का अगर हम पास्ट टेंस में पास्ट फॉर्म देखें तो हमको पता है विल का वुड होता है और सेल का शुड होता है। तो जो यहाँ हेल्पिंग वर्ब्स हैं उसकी रहेंगी सेम वैसी ही हेल्पिंग वर्ब्स, लेकिन विल वुड में कन्वर्ट हो जाएगा। विल और सेल जो हैं ये वुड शुड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हम इस जगह डायरेक्ट लिख सकते हैं वुड ऑब्लिक शुड, चूंकि सिंपल फ्यूचर टेंस में जो होता है तो उसमें क्या होता है, विल और सेल हेल्पिंग वर्ब होती है, ये हो जाएगा। तो अब आप अपने आप यहां बता सकते हैं कि यहां क्या होगा। यहां जो है फ्यूचर कंटीन्यूअस में अगर टेंस है तो उसमें क्या चेंजमेंट होगा, तो उसमें यही होगा कि फ्यूचर कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब ध्यान रखिए क्या है, विल बी सेल बी, तो ये क्या चेंज होंगी, वुड बी शुड बी। तो यहां पे क्या हो जाएगा, उनमें कन्वर्ट होगा वुड बी एंड शुड बी, और ये हेल्पिंग वर्ब्स अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आएंगी, वो तो आप जानते ही है, ट्रांसलेशन किए हुए हैं तो पता है। आगे देखेंगे परफेक्ट में अगर है तो क्या हो जाएगा, ये चूंकि परफेक्ट की होती है विल हैव एंड सेल हैव, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, वुड हैव एंड शुड हैव, वुड हैव और शुड हैव। अब हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की अगर बात करें, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो उसकी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं विल हैव बीन सेल हैव बीन। तो उसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये जब इनडायरेक्ट में करेंगे तो आ जाएगा वुड हैव बीन और शुड हैव बीन, कोई एक इसमें से ही आएगी। तो इस तरीके से हो जाएगी। एक बार अगर इसको फिर से रिवाइज करना चाहें तो क्या सिंपल सी बात आ गई कि अगर प्रेजेंट टेंस में आर एस का सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है तो जब हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो उसके टेंस में क्या चेंजमेंट होगा, डायरेक्ट वो उसी ग्रुप में पास्ट में चला जाएगा, पास्ट के उसी ग्रुप में जाएगा, जिस ग्रुप में प्रेजेंट में है उसी के पास्ट में जाएगा। अगर प्रेजेंट में इंडेफिनिट में है तो वो पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है तो पास्ट कंटीन्यूअस में जाएगा, और प्रेजेंट परफेक्ट का है तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में जाएगा। और उसके बाद अगर सेंटेंस जो है वो पास्ट टेंस में है, अब पास्ट टेंस में है तो कहां जाएगा, तो पास्ट का पास्ट में ही रहता है, लेकिन वो राइट साइड अपना शिफ्ट हो जाता है। वो कैसे होता है, कंटीन्यूअस वाले परफेक्ट कंटीन्यूअस में हो जाते हैं, तो बचा क्या, इंडेफिनिट एंड परफेक्ट। तो इंडेफिनिट के जो होते हैं वो परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन अगर परफेक्ट में है तो ये राइट साइड अब है ही नहीं पोजीशन, तो ये चेंजमेंट नहीं होता है। और परफेक्ट कंटीन्यूअस भी जो है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, उसमें भी कोई चेंजमेंट नहीं होता। सिंपल सा लर्न करने का हो गया। और फ्यूचर में तो पहले से जान लिए कि फ्यूचर की जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वही होती हैं, बस विल सेल जो होता है उसका जो कन्वर्ट होता है वो चेंज होता है वुड और शुड, और उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब में उसके साथ में आया हुआ है विल सेल के वही रहता है। तो मुझे लगता है कि आपको ये टेबल अच्छे से आपके माइंड में सेट हो गई होगी। तो अगर ये आप टेबल अच्छे से याद कर लेते, समझ लेते हैं, तो याद रखिए आपको 12 रूल्स जो रूल लिखवाए जाते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में, कम से कम 8 से 10 दिन इसमें लगते हैं, वो आपका यहां बचत हो जाएगी। और आप केवल ये माइंड में सेट करें, और उसके बाद केवल आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, और वो मैं प्रैक्टिस आपको कराऊंगा। तो ये आप ध्यान में रखें कि ये 12 रूल्स आपको यहां से नहीं पढ़ने पड़ेंगे, केवल एक टेबल को जानते हुए। तो अभी हम लोग ये हो गया, और इसके बाद हम इससे रिलेटेड एग्जांपल्स कुछ करते हैं, तो देखेंगे आपको बड़े अच्छे से समझ में भी आएगा। कोशिश करता हूं कि आप बहुत अच्छे से ये करना सीख जाएं। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये हम इसकी प्रैक्टिस करने से पहले एक चीज याद रखेंगे जो हमने पिछले में नोट लिखाया था कल, जो पिछले वीडियो में,
कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो से का टेल हो जाता है। तो यहां पे अगर ऑब्जेक्ट आएगा तो से ना आकर के, चूंकि हम बात कर रहे हैं पास्ट टेंस में है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो पास्ट टेंस में होगी तो क्या होगा, सैड होगा, या अगर पास्ट कंटीन्यूअस में होगी तो सेइंग होगा तो टेलिंग आ जाएगा। कुल मिला के से का टेल बनेगा, सैड है तो टोल्ड हो जाएगा। सैड सेकंड फॉर्म में से के है तो टेल का सेकंड फॉर्म टोल्ड आ जाएगा। तो हम लोग कुछ एग्जांपल्स करके देखते हैं। एक ही सेंटेंस हमने लिखा है आपके सामने, गोपाल सैड, सीमा इज सिंगिंग अ सॉन्ग। तो जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा, तो गोपाल और रिपोर्टिंग वर्ब है हमारी सैड। देख रहे हैं कि सैड है, इसके बाद ऑब्जेक्ट तो आया नहीं है तो सैड का हम सैड ही रखेंगे और इन्वर्टेड कॉमास के प्लेस पे हम कंजंक्शन दैट का यूज करेंगे। अब इसके बाद देख रहे हैं कि सैड जो है वो क्या है, पास्ट टेंस में। तो अभी हम लोग बात किए हैं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, आरवी पास्ट टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच आरएस का जो सेंटेंस का जो टेंस है, आरएस का जो टेंस है वो चेंज होता है। तो सबसे पहले तो यहां देखेंगे कि सीमा को हम सीमा ही लिख लिए, सीमा सब्जेक्ट लिख लिया, और उसके बाद देखेंगे कि ये कौन सा टेंस अब आएगा। तो देख रहे हैं यहां पे आपको पहचानना पड़ेगा कि ये किस टेंस में सेंटेंस है। इज लगा हुआ है, आईएनजी है, इट मींस कॉन्टिन्यूअस और इज प्रेजेंट, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो अब आप याद करें कि अगर सेंटेंस ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है तो ये किस में चेंज होगा, जैसा कि हमने बताया था कि उसी ग्रुप में जाएगा पास्ट के, तो उसी में जाएगा कि कॉन्टिन्यूअस में है तो कॉन्टिन्यूअस में ही जाएगा, लेकिन किस में हो जाएगा, पास्ट में। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में होगा तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब्स अब आप याद रखें क्या है, वाज और वर। अब सीमा के अकॉर्डिंग कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, वाज या वर। तो देख रहे हैं कि सीमा क्या है, सिंगुलर नंबर है। जब सीमा सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर नंबर की आएगी, और सिंगुलर नंबर की हेल्पिंग वर्ब होती है वाज, और इसके बाद इसको हम वैसे लिखते जाएंगे, सिंगिंग आ सॉन्ग। और इस तरीके से हमने इस सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर दिया। एक दो और एग्जांपल्स को देखते हुए चलें। अगर हम सेकंड एग्जांपल ले लें तो ये हमने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, आई सेड टू मीतू गरिमा विल प्ले क्रिकेट। अब अगर हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना चाहते हैं तो क्या बोलेंगे, तो देखेंगे सबसे पहले तो हम इसको ऐसे ही लिखें आई, और सैड टू, सैड जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसके साथ ऑब्जेक्ट का यूज हुआ है। इट मींस आप समझ गए होंगे कि ये टोल्ड में चेंज हो जाएगा। तो सैड का क्या हो गया, टोल्ड, सैड टू जो है टोल्ड में कन्वर्ट हो गया। क्या आ गया, आई टोल्ड मी टू, और यहां कंजंक्शन आ जाएगा दैट, इसके बाद सब्जेक्ट गरिमा, और इसके बाद देखेंगे कि ये सेंटेंस किस टेंस में है। तो आप देख रहे होंगे कि विल प्ले, विल प्ले मींस ये सिंपल फ्यूचर का है, जिसको बोलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ये सेंटेंस है, और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है तो फ्यूचर में क्या बताया था, आपको याद होगा कि विल और सेल जो होता वुड शुड में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब यहां पे देखेंगे कि गरिमा, आपको पता है कि सेल केवल आई और वी के साथ यूज होता है, और आप तो मॉडर्न इंग्लिश में सेल का यूज बिल्कुल ना के बराबर हो गया, सेल बिल्कुल यूज ही नहीं करते हैं, हर जगह विल का ही यूज होने लगा है। तो ये तो सिंगुलर नंबर है, इसके साथ तो वैसे भी विल ही आना था, तो विल का क्या हो जाएगा,
वुड और इसके बाद प्ले क्रिकेट। तो इस तरीके से इस सेंटेंस को भी हम चेंज कर सकते हैं। क्या आया? आई टोल्ड मीतू दैट गर्मा वुड प्ले क्रिकेट। और कुछ एक दो एग्जांपल्स देखते हैं। थर्ड एग्जांपल, एक ही सेंटेंस अगर हम ले लेते हैं, क्या है सेंटेंस? दे वर सेइंग, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, इंडियन क्रिकेट टीम इज प्लेइंग वेल। तो इसको अगर हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में तो क्या बोलेंगे? दे वर सेइंग, क्योंकि इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये सेइंग ही बना रहेगा। दे वर सेइंग, और इसके बाद यहां क्या यूज करेंगे? कंजंक्शन दैट। सब्जेक्ट यहां क्या है देखेंगे? इंडियन क्रिकेट टीम, तो हम इसको पूरा लेंगे, इंडियन क्रिकेट टीम। और इसकी बात देखते हैं कि चूंकि यहां आरबी जो है वो किस में है? पास्ट टेंस में है, तो आर एस के टेंस में चेंजमेंट होगा। और आर एस का टेंस किस में है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, तो किस में जाएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा। तो इंडियन क्रिकेट टीम वाज प्लेइंग वेल। इस तरीके से हम सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद अभी तक आपने जितने सेंटेंसेस देखे हैं, जितने भी सेंटेंसेस अभी आपने यहां देखे हैं, तो जो रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच में कहीं भी प्रोनाउंस का यूज नहीं हुआ है। आप लोग देख रहे होंगे कि कहीं भी एक भी जगह, एक भी सेंटेंस में प्रोनाउंस का यूज नहीं हुआ है। तो आप सोच रहे होंगे कि सर तो पता नहीं क्या ये सारा नाउन ही यूज कर रहे हैं, प्रोनाउन तो इसमें लगाया या नहीं। तो प्रोनाउन मैंने जानबूझ के यहां नहीं रखा है, क्योंकि प्रोनाउन जब आएगा तो उसके लिए एक रूल फॉलो करना पड़ेगा, वहां प्रोनाउंस में भी चेंजमेंट होगा। तो वो प्रोनाउंस में क्या चेंजमेंट होगा ये आपको जानना पड़ेगा। इसीलिए यहां पे हमने उन चीजों को इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि प्रोनाउंस को इंक्लूड करते तो उसी समय हमें उसका रूल समझाना पड़ता। तो पहले आपको ये जानना था कि कैसे टेंसेस में चेंजमेंट होगा, तो उसके कुछ एग्जांपल्स हमने देखे। अब प्रोनाउंस में कैसे चेंजमेंट होगा, इसके लिए एक टेबल है। पहले तो आप वो प्रोनाउन टेबल देख लेंगे और उसको समझ लेंगे, फिर चेंजमेंट की बात हम लोग करेंगे। तो पहले हम लोग उस प्रोनाउंस के लिए जो डिफरेंट केसेस होते हैं प्रोनाउंस के, पर्सन एंड केसेस फॉर प्रोनाउंस की, जो उसके लिए टेबल आएगी, उस टेबल को अभी आप लोग देख लें। उसके बाद उससे रिलेटेड जो रूल है उस पर हम लोग बात करेंगे। हाँ, हम लोग देखेंगे डिफरेंट फॉर्म्स या डिफरेंट केसेस ऑफ प्रोनाउन एंड देयर पर्सन्स, ये हम लोग जानेंगे। तो ये एक टेबल है जिसमें ये क्या एक्सप्रेस कर रही है, ये आपको समझना है। यहाँ ये कॉलम जो आएगा ये आपका पर्सन को एक्सप्रेस कर रहा है। मींस पर्सन जैसे हिंदी में हमारे व्यक्ति होते हैं, पुरुष होते हैं, तो हिंदी में भी 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। और वैसे ही इंग्लिश में भी हमारे 3 पर्सन्स होते हैं प्रोनाउंस के लिए। वो 3 पर्सन्स में ये फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। और ये सेकेंड कॉलम है, ये नंबर, उस पर्सन का नंबर क्या है, सिंगुलर नंबर में है या प्लूरल नंबर में है, ये शो करेगा। तो हम यहाँ एक सिंगुलर नंबर यहाँ दिखाते हैं जो फर्स्ट, इसमें फर्स्ट पर्सन में आएगा, और सेकेंड फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर। और सेकेंड पर्सन में
सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में एक ही चीज यूज होती है, इसलिए हम यहाँ कुछ भी नहीं लिखते हैं। और थर्ड पर्सन में सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर के लिए हम यहाँ बात करेंगे। अब बात करते हैं कि जैसे अब हम लोग बात करें तो केसेस किसके बनेंगे। केस हमेशा आप जानिए कि चूंकि नाउन होता है, नाउन को आपने देखा होगा किसी भी सेंटेंस में किसी भी प्लेस पे यूज किया जाए, दैट इज यूज्ड एज इट इज। जैसा वो होता है वैसे ही उसको यूज किया जाता है। राम अगर सब्जेक्ट के फॉर्म में आएगा तो भी राम होगा, और ऑब्जेक्ट में जाए तो भी राम ही लिखा जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, नाउन में कोई केस का फॉर्म नहीं होता है, केवल वो वही फॉर्म रहता है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो प्रोनाउंस की बात करेंगे। तो प्रोनाउंस जो होते हैं वो प्लेस के अकॉर्डिंग उनका फॉर्म भी चेंज होता है। तो वो फॉर्म कैसे, कहां पे क्या यूज होता है वो जानेंगे। उससे पहले हम लोग ये जान लें कि प्रोनाउंस जो यूज होते हैं उनमें फर्स्ट पर्सन हम लोग कैसे पहचानेंगे, सेकेंड पर्सन कैसे जानेंगे और थर्ड पर्सन कैसे जानेंगे। वैसे तो इसका सिंपल सा है कि आपको लर्न करना होता है। और एक सेंटेंस एक अगर उसकी बात करें थ्योरेटिकल तरीके से तो ये कहा जाता है जो व्यक्ति बोल रहा है उसको फर्स्ट पर्सन बोला जाता है, और जो सामने बैठा सुन रहा होता है वो हो गया सेकंड पर्सन। और ऐसा व्यक्ति जो वहां उपस्थित नहीं है और उसके बारे में बात की जा रही है, जिस व्यक्ति के बारे में बात की जाती है वो थर्ड पर्सन हो जाता है। तो ये ऐसा है। और जैसे कि मैं कहूं मैं इस समय बोल रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन हूं, आप लोग मेरे सामने अगर सुन रहे हैं तो आप सेकंड पर्सन हुए। और मैंने अभी नाम लिया था राम, श्याम, मोहन, कुछ भी अदर पर्सन का जब है तो वो सामने जब नहीं होगा तो उसका नाम लिया जा रहा है, तो उसके बारे में बात करें तो वो थर्ड पर्सन हो जाए। लेकिन बाई चांस ऐसा होता है कि बच्चे इसको याद नहीं रख पाते हैं। तो एक मेरे पास मैंने अपने स्तर से एक थोड़ी सी ट्रिक बनाई है कुछ एक याद रखने के लिए। बड़ा सिंपल सा एक मेथड बनाया है, वो याद रखना पड़ेगा आपको कि कभी भी कोई भी गेम हो या कोई भी कार्य हो जो अच्छा कार्य होता है तो हम लोगों की एक टेंडेंसी होती है कि हमेशा ये कहते हैं मैं फर्स्ट, तुम सेकंड, और वो जो है उसको थर्ड बाद में आने दो। क्रिकेट खेलने जाएंगे तो क्रिकेट खेलने जाते हैं तो इसी बात पे झगड़ा होता है। अगर दो मित्र हैं और तीसरा उनसे थोड़ा सा दूरी में है तो ये कहेंगे, अगर एक मित्र बोल रहा है तो कह रहे मैं फर्स्ट में चला जाऊंगा और सेकंड तुम जाओ और थर्ड उनको ले लेंगे। तो ये एक बड़ी अच्छी ट्रिक है, आप माइंड में रखें कि मैं फर्स्ट तुम सेकंड और बाकी जो भी बचे वो सब थर्ड। तो यही पर्सन है। और जब टीम फॉर्म में बात होगी तो हम कहते हैं, तब बोलते हैं कि हमारी टीम फर्स्ट, तुम्हारी सेकंड और बाकी थर्ड। तो हम अपनी टीम को पूरा मिला के हम लोग बोलते हैं हम, मींस चूंकि आई का प्लूरल होता है हम, वी। तो ये दो फर्स्ट पर्सन में आएंगे और बात हुई जाकर सेकंड पर्सन किसको कहा, तुम सेकंड। तो यू जो होगा वो सेकंड पर्सन होगा, बाकी जितने भी बचते हैं वो सारे थर्ड पर्सन में आते हैं। ये आपको माइंड में बिल्कुल ही अच्छे से याद हो गया होगा और याद रखेंगे। तो अब यहाँ पे हमने बात की कि मैं फर्स्ट, तो अब सब्जेक्टिव केस में जो आता है तो वो क्या होगा, सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर मैं, आई, और प्लूरल नंबर क्या हो गया, वी। सेकेंड पर्सन में अगर सब्जेक्टिव केस की बात करें तो होता है यू, और थर्ड पर्सन में अगर देखें तो सिंगुलर नंबर में आता है ही फॉर मैस्कुलाइन जेंडर, सी फॉर फेमिनाइन, एंड इट आता है आपका सभी न्यूट्रल जेंडर्स के लिए, और यहां तक कि कुछ जानवरों के लिए भी इट का यूज हम करते हैं सिंगुलर नंबर में। और जब इन्हीं का प्लूरल की बात करेंगे तो इन सबके लिए प्लूरल फॉर्म में केवल दे यूज होता है। तो ये हमारे हो गए क्या, सब्जेक्टिव केस ऑफ ऑल द प्रोनाउंस। जो भी प्रोनाउंस है उनका सब्जेक्टिव केस
ये यूज होता है। अब इन्हीं को अगर ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, तो ये सब्जेक्टिव केस क्या होगा, जब सब्जेक्ट के प्लेस पे आएंगे तो सारे ये होंगे, और अगर ऑब्जेक्ट के फॉर्म में करें तो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आई का क्या होगा, आई का होगा मी। वी के लिए अस यूज होगा, यू के लिए यू ही रहता है, यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू रहता है। ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, सी का होता है हर, और इट का ऑब्जेक्टिव केस इट ही रहता है, और दे का देम। तो ऑब्जेक्टिव केस में ऑब्जेक्ट की प्लेस पे जब कभी भी प्रोनाउन आएगा, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आएगा, तो ये होगा उसका केस, ये फॉर्म होगा। अब पजेसिव केस की बात करें, पजेसिव केस जहां पे हम लोग कहते हैं मेरा, तुम्हारा, उसका, ये सारा क्या, जब हम कहीं अधिकार की, पजेशन, पजेशन एक तरीके से क्या होता है, अधिकार होता है, अधिकारिता। तो अधिकार जो होगा, तो जब हम पजेसिव केस की बात करेंगे तो वहां अधिकार आएगा, और वो होता है मेरा, तुम्हारा। जैसे ये हम इस समय लिए हुए हैं मार्कर, तो हम ये कह सकते हैं कि यह मेरा मार्कर है, तो इस पर अधिकार मेरा हो रहा है, तो पजेसिव केस फॉर्म में आएगा, मतलब मेरा। तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, यहाँ पर आता है आई के लिए माई होता है, और माइन भी होता है। अभी इस पे हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे। यू वी के लिए होता है अवर, और कभी कभी आता है अवर्स। यू के लिए योर होता है, और कभी कभी होता है योर्स। हिम के लिए हिज आता है, और केवल हिज ही आता है। हर के लिए, मतलब सी के लिए हर आता है, और कभी कभी हर्ष भी आता है, हर्ष। इट के लिए यूज होता है इट्स, और दे के लिए आता है देयर, और कभी कभी यहां देयर्स भी आता है। अब ये अभी हमें यहां क्यों आता है वो हम लोग बाद में करेंगे। अब आता है सेल्फ फॉर्म, जब कभी किसी सेंटेंस में स्वयं की बात आ जाए, जैसे स्वयं, मैं यह कार्य स्वयं करता हूं, तो वो वहां पर स्वयं के लिए सेल्फ फॉर्म यूज होता है। तो आई के लिए सेल्फ फॉर्म जो होता है वो होता है माई सेल्फ। आई के लिए यूज होता है माई सेल्फ। वी के लिए यूज होता है अवर सेल्फ। अवर सेल्फ लिखेंगे, बट देख रहे हैं कि ये क्या है, प्लूरल है। जब इसका नंबर प्लूरल है तो इसलिए सेल्फ ना होकर सेल्फ को भी हमें प्लूरल में कन्वर्ट करना होता है। और जानते हैं कि ऐसा कोई वर्ड जिसमें लास्ट में एफ आ रहा है और उससे पहले कॉन्सोनेंट है, तो वो एफ जो होता है, एफ मूव होकर के वीईएस लगता है जब उसको प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो आएगा, तो ये बन जाएगा आवर सेल्फ। यू के लिए आता है योर सेल्फ और योर सेल्व्स। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि सिंगुलर नंबर में योर सेल्फ आएगा। कभी यू ऐसा हो रहा हो कि प्लूरल फॉर्म में यूज हुआ हो तो सेल्फ आएगा। वैसे ज्यादातर योर सेल्फ ही आता है, ये बहुत रेयर केसेस में कहीं मिलेगा। अब बात करते हैं ही के लिए। तो ही के लिए अभी तक आपने सब जगह देखा कि जो सेल्फ हमने यूज किया है ज्यादातर क्या हो रहा है, फर्स्ट और सेकेंड पर्सन में। फर्स्ट और सेकेंड पर्सन में हमेशा पजेसिव फॉर्म जो है, पजेसिव केस है, उसी में सेल्फ का यूज हुआ है। लेकिन थर्ड पर्सन में वो रूल फॉलो नहीं होता। थर्ड पर्सन में ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म जो है, ऑब्जेक्टिव केस है, उसके साथ सेल्फ यूज होता है। ये आप बिल्कुल याद कर ले और कभी ये याद भूलने की दिक्कत नहीं होगी। तो यहां क्या आएगा, हिम सेल्फ आएगा, हिम सेल्फ। हर, सी के लिए हर सेल्फ। इट के लिए इट सेल्फ। और
दे के लिए, जैसा कि अभी मैं बता चुका हूं कि थर्ड पर्सन में हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म जो है उसमें सेल्फ लगता है। तो यहां क्या आएगा, देम। और अब आगे बात करें सेल्फ, तो क्या हम सेल्फ लिखें? क्या ये सही है? तो नहीं सही है, क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म में है। तो यहां पे देम सेल्फ के बजाय आएगा देम सेल्व्स, इसका यूज होगा। तो इस तरीके से हमारी ये टेबल कंप्लीट होती है। लेकिन एक बात अभी हमने बीच में कहा था कि जो पजेसिव केस है उस फॉर्म में दो फॉर्म दिए गए हैं, तो इनका यूज कैसे होगा, तो ये भी हम यही बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जब कभी पजेसिव कहीं हम अधिकार दर्शा रहे हैं, तो जो हम मेरा, तुम्हारा, उसका यूज करेंगे, वर्ड्स को यूज करते हैं, तो अगर इसके साथ में नाउन आया हुआ है तो ये फर्स्ट वाले सारे यूज होंगे। माई ब्रदर, माई फ्रेंड, माई बुक, माई स्कूल, योर स्कूल, योर ब्रदर, ये सारे वर्ड्स यूज होंगे। तो इनमें क्या हो रहा है कि जब नाउन से पहले इसका यूज हो रहा है तो हम इनका यूज करेंगे सिंगल फॉर्म में, यही यूज में आएंगे। और जब कभी मेरा, तुम्हारा और भी कहते हैं, जैसे यह विद्यालय मेरा है, दिस स्कूल इज माइन, तो यहां पे मेरा लगा है लेकिन उसके बाद कोई भी नाउन यूज नहीं हुआ है, उस समय हम इनका यूज करेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये हमने दो क्यों लिखे थे। वो दो इसीलिए लिखे थे जो मैंने बात अभी बताई कि जब हम पजेसिव फॉर्म अपना यूज करते हैं और उसके जस्ट बाद में आ रहा होता है कोई नाउन, तो हम ये फॉर्म यूज करते हैं। और पजेसिव फॉर्म आया है लेकिन कोई नाउन यूज नहीं हुआ, कोई नाउन उसके बाद नहीं आया है, तो हम इसका यूज करते हैं। तो लग रहा है हमको कि ये थोड़ा सा ज्यादा लंबा सेशन हो गया है, तो आप लोग क्या करें, इसको वीडियो पॉज करके और इसको नोट डाउन कर लेंगे, लिख लेंगे, और इसको आप घर पे जरा प्रैक्टिस करें। और प्रैक्टिस करने के बाद इनसे रिलेटेड जो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच के लिए जो इनसे रिलेटेड इनका चेंजमेंट का रूल है, उस पे हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू, बाय।